कौन क्योंकि सा दर्द देखिए है? मेरा अपना नकलोई गांव है और मेरे नकलोई गांव के सभी बड़े बुजुर्ग यहाँ खड़े हैं। मेरे ख्याल से मैं मेरे गांव में 500 बार आया हूँ। जी। एक भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि हमारे गांव में ये दुख तकलीफ हुई और पवन खर खोदा या उसका पिताजी उसके परिवार से कोई सदस्य ना पहुंचा हो। और यहाँ मैं एक भाई और बेटा बन करके किसान का दर्द मैं समझता हूँ। इन दुख दुख तकलीफ में इनके बीच में आया हूँ। और मेरा पहले की सरकारों ने केवल किसानों के नाम पे राजनीति बेशक की होगी, लेकिन हमारी सरकार ने ये निश्चित किया है कि आज तक हरियाणा एक ऐसा एकलौता राज्य है पूरे भारत में जिसने 24 फसलों पर एमएसपी देने का काम किया है। और अब जब 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद की बात होगी तो किसानों का एक एक दाना एमएसपी पे खरीदा जाएगा। डीडी न्यूज एक्सप्रेस के देखने वाले सभी दर्शकों प्यारे से आराम भाई, खरखोदा हल्के के गांव निकलोई में जहां पर 2 दिन पहले नहर टूट गई थी और नहर टूटने की वजह से किसान की फसल को काफी नुकसान हुआ है। 50 से 60 किले पीछे जो है उनमें नुकसान होगा था। और किसी भी हल्के से कोई भी विधायक जो है खुद किसान के खेत में पहुंचे हैं मुआयना करने के लिए। किसान का दर्द जो है खरखोदा हल्के से पवन जी हमारे साथ है, विधायक जी हमारे साथ है, वो खुद किसान के खेत में पहुंचे हैं। क्या उनको महसूस हुआ किसान का दर्द, वो लेके किसान का दर्द महसूस करके वो खेतों तक पहुंचे हैं। सबसे पहले नमस्कार जी भाई। जी नमस्कार भाई साहब। देखो हूँ, पहले मैं किसान हूँ जी। जी। और जहां तक बात हमारी सरकार की, हमारे सारे सारे अधिकारी भी मौके पे तुरंत आ गए थे और तुरंत इसका जो नहर जो टूटी उसका समाधान करने का काम किया। क्योंकि हमारी पार्टी का एक ही संकल्प है कि पहले की सरकारों ने केवल किसानों के नाम पे राजनीति बेशक की होगी, लेकिन हमारी सरकार ने ये निश्चित किया है कि आज तक हरियाणा एक ऐसा एकलौता राज्य है पूरे भारत में जिसने 24 फसलों पर एमएसपी देने का काम किया है। और अब जब 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद की बात होगी तो किसानों का एक एक दाना एमएसपी पे खरीदा जाएगा। और पिछली बार का जो रेट था उससे भी मेरे ख्याल से 160 रुपए की उसमें बढ़ोतरी करने का काम हमारी सरकार ने किया है। और आपने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी 2 मार्च को बजट पेश किया था और उन्होंने सबसे ज्यादा बात उसमें बजट में किसानों को लेकर के की है। उन्होंने चिंता भी की है और चिंतन भी किया है। और हमारी सरकार का एक ही उद्देश्य है कि जिसकी किसी ने आज तक सुध नहीं ली, हम उससे परंपरा को तोड़ करके किसानों के हित में अच्छे फैसले लेंगे, किसानों के लिए कार्य करेंगे। क्योंकि ये हरियाणा किसान और जवानों की वजह से जाना जाता है। और यहाँ मैं एक भाई और बेटा बन करके किसान का दर्द मैं समझता हूँ। इन दुख दुख तकलीफ में इनके बीच में आया हूँ। और मेरा एक सरकार की तरफ से भी एक जनप्रतिनिधि के होने के नाते भी दायित्व बनता है कि मेरी विधानसभा में कोई भी किसी भी, चाहे वो किसान है, चाहे मजदूर है, व्यापारी है, कर्मचारी है, अगर किसी को कोई समस्या आएगी तो उसके साथ एक जनप्रतिनिधि के नाते सरकार के एक विधायक के रूप में मैं उनके साथ खड़ा मिलूंगा। पवन जी मेरे हिसाब से आज से पहले पहले विधायक रहे हैं और आप भी अभी बड़े हो। 3 साल में मैं देख रहा हूँ कि जगह जहां भी किसान है पहुंच जाते हो, जहाँ किसानों के पास आए हो आप। जी। क्या दर्द है, क्या आपको खुद महसूस हुआ ऐसा? क्या कौन क्योंकि सा दर्द देखिए महसूस मेरा हुआ? अपना नकलोई गांव है और मेरे नकलोई गांव के सभी बड़े बुजुर्ग यहाँ खड़े हैं। मेरे ख्याल से मैं मेरे गांव में 500 बार आया हूँ। जी। एक भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि हमारे गांव में ये दुख तकलीफ हुई और पवन खर खोदा या उसका पिताजी उसके परिवार से कोई सदस्य ना पहुंचा हो। और जहां तक बात आपने पूर्व के विधायकों की वो उनका अपना विषय है, मैं उनके किसी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन जो मेरा अधिकार है, जो मेरा दायित्व है, जो मेरी जिम्मेवारी है, मैं उसको बखूबी जानता हूँ। और मैं तो 5 साल सरकार में चेयरमैन रहा। जी। जब भी मैं अपने वेतन का एक भी पैसा अपने घर पे नहीं लेके गया। जो मेरे हल्के के जो विकलांग साथी हैं उनको अपने वेतन से पूरे 5 साल मैंने ट्राईसाइकिल दी। अभी भी मेरा संकल्प है जो विधायक के रूप में मुझे 5 साल जो वेतन मिलेगा, एक एक पैसा जो हमारे हल्के के गांव के जो मंदिर है, हर महीने किसी मंदिर में, देवालय में, गुरुकुल में, गौशालाओं में, वो पूरा मैं वेतन देने का काम करता हूँ। क्योंकि ये मेरे पूर्वजों के संस्कार हैं, मेरा खेती बाड़ी से मेरा कार्य चलता है। तो मेरे को जब जिस चीज से मेरा कार्य चल रहा है तो मेरे को ज्यादा क्यों चाहिए। तो मैं ये चाहता हूं कि जितने भी कोई भी, चाहे किसी भी क्षेत्र में, कोई सामाजिक क्षेत्र में, कोई राजनीतिक क्षेत्र में, चाहे कोई धार्मिक क्षेत्र में है, जो अगर कोई व्यक्ति सामर्थ्यवान है तो उसको जरूरतमंद की मदद करनी चाहिए। तो मैं तो विधायक उस जी, लक्ष्य के साथ, उस ध्येय के साथ काम कर रहा हूँ। विधायक जी एक किसान जो सारे देश का पेट भरता है, जी जी एक एक दाने से, आज उसी किसान के 50 से 60 किले जी जी दाना में ही पानी भर गया है, जिससे वो लाचार हो गया है। जी।
हम उम्मीद करते हैं कि जनता भी जाने कि किस प्रकार की मदद जो है आपकी तरफ से उनको। देखिए हमारे एक्शन साहब भी खड़े हैं सारे, जिन्होंने तुरंत मेरी इनसे बात हुई, इन्होंने यहाँ पर मोटर लगा करके उस पानी को तुरंत निकालने का काम किया, और उस जो नहर टूटी थी उसके रिपेयर करके उसको पक्का उसका बंदोबस्त भी करने का काम किया। और अगर उसके बाद भी अगर कोई ये लगेगा कि भाई वाकई में किसान पे इसका नुकसान हुआ, तो सरकार एक एक पैसा उसको देने का काम मेरी जिम्मेवारी है, उसको दिलाने का मैं कार्य करूंगा। जी बहुत बढ़िया। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि एक हल्के से विधायक जी जो धरातल से जुड़े हुए हैं वो भाई किसान के खेत तक पहुंचे हैं और किसान को दिलासा दी है। पीछे आप देख सकते हैं, वो थोड़ा दिखा दे भाई, पीछे मोटर चल चुकी है भाई पानी अगर की। कोई ज्यादा इशू की जी। कोई बात आओगी ना भाई, अगली तनख्वाही के लिए है, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने अपने घर क्लैपिंग कर दो भाई एक बार। हाँ जी, हाँ जी। विधायक जी ने बोल दिया अगर और भी ज्यादा इशू आ गया तो अपनी सैलरी जो है किसान को भाई मैंने मंदिर दे में देंगे। देनी है, किसान से ज्यादा मेरे लिए मंदिर और कौन सा है जी। जी तो आप लोग देख सकते हैं भाई, वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कर दो कि एक विधायक जी जो एक किसान के दर्द को समझ के खेत तक मुआयना करने के लिए पहुंच गए और किसान को दिलासा भी दी है कि खुद की सैलरी भी मैं किसान को दे दूंगा भाई। इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।